हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लक्षित आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद लक्षित में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी डिसकैलकुलिया, ऑप्शन सी डिसग्राफिया, ऑप्शन डी ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया एक अधिगम विकलांगता है। इसमें ग्रसित छात्र लिखने में कठिनाई अनुभव करता है। इस विकार में छात्र को लेखन धीमा, भद्दा व त्रुटिपूर्ण होता है। छात्र लिखते लिखते शीघ्र ही थक जाता है तथा अपनी उंगलियों में दर्द महसूस करता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित कक्ष में शिक्षित करना है। ऑप्शन ए सर्वाधिक समय पर, ऑप्शन बी पूरे समय पर, ऑप्शन सी कुछ समय, ऑप्शन डी किसी समय नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पूरे समय पर। समावेश शब्द का मतलब बहुत व्यापक है, जिसमें अक्षमता युक्त तथा उन सभी बच्चों को शामिल किया जाता है जो स्कूल छोड़ दिए गए हैं। विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को पूरा समय नियमित कक्ष में शिक्षित करने के लिए यथासंभव दृश्यमान और मौखिक संकेतों का उपयोग करते हुए प्रत्यक्ष अनुदेशन प्रदान किया जाना चाहिए। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न में किसके द्वारा प्रस्तावित है? ऑप्शन ए हैंस आइजैक, ऑप्शन बी आरबी कैटल, ऑप्शन सी गॉर्डन ओलपोर्ट, ऑप्शन डी कार्ल रोजर्स। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हैंस आइजैक। छात्रों के व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा अपने अपने प्रयोगों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, जिसमें हैंस आइजैक ने व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा है: अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, स्थिर और अस्थिर। जबकि ओलपोर्ट महोदय ने शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा है? ऑप्शन ए एक शुरुआत, ऑप्शन बी अपने आप में एक अंत, ऑप्शन सी एक शुरुआत तथा अंत, ऑप्शन डी उपयुक्त कोई भी नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अपने आप में एक अंत। आंतरिक प्रेरणा स्वयं की वह इच्छा है जो नई चीज़ों और नई चुनौतियों को बाहर की ओर तलाश करती है। आंतरिक प्रेरणा एक प्राकृतिक प्रेरक है जो संज्ञानात्मक, सामाजिक और शारीरिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके द्वारा आंतरिक रूप से प्रेरित हुए छात्रों की क्षमताओं को में वृद्धि होती है और छात्रों द्वारा स्वेच्छा से काम करते हुए अपने कौशल में सुधार किया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। ऑप्शन ए क्रियात्मक कारक, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक कारक, ऑप्शन सी सामाजिक कारक, ऑप्शन डी अन्य कारक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सामाजिक कारक। स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू सामाजिक कारक श्रेणी से संबंधित है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न स्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देती है? ऑप्शन ए तीव्र उत्सुकता, ऑप्शन बी अपराध का जुनूनी विचार, ऑप्शन सी बीमारी का डर, ऑप्शन डी न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्ति। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्ति। जब कोई बच्चा आसपास के वातावरण की कठिनाइयों एवं बाधाओं को ध्यान में रखते हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है तो उस बच्चे द्वारा किया गया व्यवहार परिवर्तन ही समायोजन कहलाता है। समायोजन करने की 2 प्रकार की विधियां हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष विधि में बच्चा किसी समस्या के प्रति सीधे सीधे समायोजन करता है, जिससे वह भय और चिंता से मुक्त हो जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सा प्रक्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी क्रियात्मक,
ऑप्शन सी भावात्मक, ऑप्शन डी मनोप्रेरणा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि ब्लूम के वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा गया है, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। अगर देखा जाए तो क्रियात्मक तथा मनोप्रेरणा का मतलब लगभग एक ही है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का कोई भी उत्तर सही नहीं होता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है, यह सिद्धांत में प्रतिबंधित होता है। थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत में, ऑप्शन बी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में, ऑप्शन सी टोलमेन के संकेत अधिगम में, ऑप्शन डी कोहलर के अधिगम सिद्धांत में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अनुभूति या अनुभव बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। दूसरे शब्दों में बच्चे वातावरण से सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करके अनुभव प्राप्त करते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न की शुरुआत करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको अच्छी से अच्छी तैयारी करवाई जाती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है? ऑप्शन ए ब्लूम, ऑप्शन बी जॉन डीवी, ऑप्शन सी मॉरिसन, ऑप्शन डी हर्बर्ट। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मॉरिसन। शिक्षण कार्य पद्धति में इकाई का संप्रत्यय मॉरिसन की देन है। यह एक अमेरिकन शिक्षाविद थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ढ का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी मूर्धा, ऑप्शन डी दंत। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मूर्धा। ढ का उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा से रे, टैवर्ग, रे एवं श का उच्चारण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है। ऑप्शन ए पुस्तक का आकार प्रकार, ऑप्शन बी मुख पृष्ठ, ऑप्शन सी जिलद, ऑप्शन डी प्राकथन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी प्राकथन। प्राकथन पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष प्राकथन को कहते हैं। शेष पुस्तक की सहायक अंग होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वैचारिक सामग्री है। ऑप्शन ए संरचना, ऑप्शन बी मूल विषय वस्तु, ऑप्शन सी शब्दावली, ऑप्शन डी व्याकरणिक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मूल विषय वस्तु। किसी वस्तु या तथ्य या कार्य की वैचारिक सामग्री उसकी मूल विषय वस्तु होती है। संरचना, शब्दावली एवं व्याकरण का उपयोग सहायक सामग्री होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन है। ऑप्शन ए नियोजनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन बी निर्माणात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन सी निदानात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन डी संकलनात्मक मूल्यांकन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी संकलनात्मक मूल्यांकन। सत्र की समाप्ति पर संकलनात्मक मूल्यांकन प्रयुक्त होता है। यह मूल्यांकन का औपचारिक स्वरूप है। इसका मुख्य प्रयोग कोर्स को ग्रेड देने या प्रमाणित करने के लिए होता है। एक विशेष कार्यक्रम के पश्चात विद्यार्थी ने निर्धारित अधिगम उद्देश्यों को कितनी अच्छी तरह से पूर्ण किया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ब्लू ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। ऑप्शन ए शिक्षक निर्मित सामग्री, ऑप्शन बी शिक्षण के लक्ष्य, ऑप्शन सी पाठ्य वस्तु के प्रकरण, ऑप्शन डी प्रश्नों के प्रकार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए शिक्षक निर्मित सामग्री। ब्लू ढांचा तैयार करने में शिक्षक निर्मित सामग्री को सम्मिलित नहीं किया जाता है। शिक्षण कार्य के लक्ष्य, पाठ्य वस्तु के प्रकरण तथा प्रश्नों के प्रकार क्या क्या होंगे, ये सभी ब्लू ढांचा तैयार करने में उपयोगी है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर।
मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए मूल से मिलाकर बनाया हुआ, ऑप्शन बी मूल जो किसी की नकल ना हो, ऑप्शन सी मूल में विश्वास करना, ऑप्शन डी मूल की स्थापना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मूल जो किसी की नकल ना हो। दिए गए मौलिक शब्द का उपयोग वह मूल शब्द है जो किसी की नकल ना हो अर्थात अपने यथार्थ रूप में प्रयुक्त हो उसके लिए किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आसपास शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए द्वंद्व समास। आसपास में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। वह कितना सुंदर दृश्य है, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए संदेहवाचक, ऑप्शन बी विस्मयादिबोधक, ऑप्शन सी संकेतार्थक, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी विस्मयादिबोधक। वह कितना सुंदर दृश्य है, यह विस्मयादिबोधक अव्यय का वाक्य है। जब हर्ष, शोक, विस्मय आदि भाव को प्रकट किया जाता है तो उस अव्यय को विस्मयादिबोधक अवयव कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ है? ऑप्शन ए अयोग्य प्रशासन, ऑप्शन बी अल्पज्ञ अपने ज्ञान पर अधिक इतराता है, ऑप्शन सी बुद्धिहीन किंतु संपन्न, ऑप्शन डी बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सुफल की प्राप्ति। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सुफल की प्राप्ति। चलते हैं अगले प्रश्न पर। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है? ऑप्शन ए प्रश्नोत्तर विधि, ऑप्शन बी व्यास विधि, ऑप्शन सी उद्बोधन विधि, ऑप्शन डी खंडान्वय विधि। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी खंडान्वय विधि। मध्य शिक्षण में शब्दार्थ को स्पष्ट करने के लिए खंडान्वय विधि का उपयोग किया जाता है। किसी गद्यांश में सरल एवं क्लिष्ट शब्दों का अन्वय कर सरल शब्दों में तोड़कर अर्थ स्पष्ट किया जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया है? ऑप्शन ए वर्ण शब्द वाक्य, ऑप्शन बी वाक्य शब्द वर्ण, ऑप्शन सी शब्द वर्ण वाक्य, ऑप्शन डी शब्द वाक्य और वर्ण। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए वर्ण शब्द और वाक्य। संश्लेषण विधि में छात्रों को सिखाने की उचित क्रिया सर्वप्रथम वर्ण या वर्णमाला का ज्ञान कराया जाता है, फिर शब्द एवं अंत में वाक्य के बारे में शिक्षा प्रदान कराया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। व्हाट इज द पर्पज ऑफ राइटिंग एन एलिमेंट्स? ऑप्शन ए डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स, ऑप्शन बी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ मोटर स्किल्स, ऑप्शन सी टेकिंग नोट्स, ऑप्शन डी इनिशिएटिंग कन्वर्जेशन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स। द पर्पज ऑफ राइटिंग एट एलिमेंट्री लेवल्स इज डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स। एलिमेंट्री लेवल पर लिखने का उद्देश्य मोटर स्किल से संबंधित है। मोटर स्किल शरीर के विकास या संचालन से संबंधित स्किल होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच टेक्निक ऑफ रीडिंग इज यूज्ड टू लुक फॉर स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन? ऑप्शन ए लाइब्रेरी रीडिंग, ऑप्शन बी स्किमिंग, ऑप्शन सी ओरल रीडिंग, ऑप्शन डी स्कैनिंग। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी स्कैनिंग। किसी विशेष इंफॉर्मेशन की खोज करने की रीडिंग टेक्निक को स्कैनिंग कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेक्स्ट बुक? ऑप्शन ए एडिक्वेट सब्जेक्ट मैटर, ऑप्शन बी सुटेबल स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी सुटेबल वोकेबलरी, ऑप्शन डी फ्रीक्वेंटली मिससिप्लिट वर्ड। द राइट आंसर इज फ्रीक्वेंटली मिससिप्लिट वर्ड। According to characteristic of good textbook, frequently misspelled word is not a characteristic because frequently misspelled word are unable to produce the exact meaning of the sentence. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टेस्ट कैन बी स्कोर्ड क्विकली एंड कंसिस्टेंटली। ऑप्शन ए ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन बी प्रोडक्टिव, ऑप्शन सी सब्जेक्टिव, ऑप्शन डी प्राइमरी। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए ऑब्जेक्टिव। यहाँ रिक्त स्थान पर ऑब्जेक्टिव का प्रयोग किया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन विच कैटेगरी डज द यूज ऑफ इनएप्रोप्रिएट वर्ड फॉल?
ऑप्शन ए स्पेलिंग एरर, ऑप्शन बी लेक्सिकल एरर्स, ऑप्शन सी स्ट्रक्चरल एरर, ऑप्शन डी ग्रामेटिकल एरर्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी लेक्सिकल एरर्स। लेक्सिकल एरर का उपयोग इनएप्रोप्रिएट वर्ड के लिए होता है। लेक्सिकल एरर इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट डज नॉट मैच द पैटर्न ऑफ एनी टोकन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द अपोजिट ऑफ एट्रैक्टिव इज ऑप्शन ए टाइडी, ऑप्शन बी रिप्लेसिव, ऑप्शन सी एल्यूरिंग, ऑप्शन डी सेड्यूक्टिव। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी रिपल्सिव। एट्रैक्टिव का अर्थ आकर्षक या सुंदर होता है, जबकि इसका अपोजिट रिपल्सिव, जिसको हिंदी अर्थ घृणास्पद होता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द वर्ड सीकल एंड व्हीकल्स आर ऑप्शन ए एडजेक्टिव, ऑप्शन बी एडवर्ब्स, ऑप्शन सी नाउन्स, ऑप्शन डी प्रोनाउंस। तो सीकल्स और व्हीकल्स ये वर्ड्स क्या हैं? तो ये दोस्तों ये होते हैं हमारे नाउन्स। सीकल और व्हीकल्स हमारे नाउन्स के रूप में प्रयोग किए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज ए डिटरमाइनर इन इट? ऑप्शन ए द पुलिस, ऑप्शन बी द बीट अप, ऑप्शन सी टुक हिम अवे, ऑप्शन डी ही फेल अनकॉन्शियस। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए द पुलिस। डिटरमाइनर स्टार्टिंग में यूज किया जाता है जो सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग? ऑप्शन ए लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ऑप्शन बी लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, ऑप्शन सी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ऑप्शन डी रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। जो ये सीक्वेंस होता है इसको फॉलो किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु डेवलप्ड बाइलिंगुअल मेथड? ऑप्शन ए डॉक्टर बेस्ट, ऑप्शन बी प्रोफेसर C.J. डॉडसन, ऑप्शन सी प्रोफेसर A.C. हॉर्नबाई, ऑप्शन डी प्रोफेसर जेस्पर्सन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी प्रोफेसर C.J. डॉडसन। प्रोफेसर C.J. डॉडसन डेवलप्ड बाइलिंगुअल मेथड। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए गणित का सामाजिक मूल्य, ऑप्शन बी गणित का नैतिक मूल्य, ऑप्शन सी गणित के कलात्मक मूल्य, ऑप्शन डी गणित के अनुशासनात्मक मूल्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए गणित का सामाजिक मूल्य। नेपोलियन ने गणित शिक्षण के सामाजिक महत्व को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया है कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। सामाजिक जीवन यापन करने के लिए गणित के ज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि समाज में भी लेन देन, व्यापार, उद्योग आदि व्यवसाय गणित पर ही निर्भर हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही नहीं दर्शाता है? ऑप्शन ए गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है, ऑप्शन बी गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत को बनाने का मार्ग है, ऑप्शन सी गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है, ऑप्शन डी गणित को संख्या एवं स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है। गणित द्वारा जीवन के अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है, उसको समझा जाता है और अमूर्त को स्थूल रूप से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात गणित अमूर्त विज्ञान है। तो इस प्रकार हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर है गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विशेषता नहीं दर्शाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? ऑप्शन ए भूमिका निर्वाह, ऑप्शन बी व्याख्यान, ऑप्शन सी वर्णन, ऑप्शन डी विचार गोष्ठी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी विचार गोष्ठी। पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा हेतु विचार गोष्ठी का आयोजन करना सबसे उपयुक्त विधि है।
विद्यालय स्तर पर शिक्षण एवं अनुदेशन स्मृति स्तर तक यह विधि उच्च ज्ञानात्मक एवं क्षमता को विकसित करने हेतु उपयुक्त होती है। विचार गोष्ठी में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन, सेमिनार, सम्मेलन या वर्कशॉप का आयोजन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। IEEP का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन सी इंडियन एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी इंडियन एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, जिसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। यह यूनेस्को तथा UNEP द्वारा मिलकर तैयार किया गया प्रोग्राम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? ऑप्शन ए अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है, ऑप्शन बी अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है, ऑप्शन सी अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है, ऑप्शन डी अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित निश्चित उद्देश्य मुक्त होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है। एक अच्छे शिक्षण पद्धति में छात्र एवं अध्यापक के मध्य शिक्षण संबंधित कार्यविधि सकुशल पूर्ण होती है। अध्यापक छात्र के सर्वांगीण विकास हेतु तत्पर रहता है। एक अच्छा शिक्षण पद्धति आधारित लोकतांत्रिक सुव्यवस्थित निश्चित उद्देश्य से युक्त होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए पुनर्बलन का नियम, ऑप्शन बी तत्परता का नियम, ऑप्शन सी अभ्यास का नियम, ऑप्शन डी प्रभाव का नियम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पुनर्बलन का नियम। थॉर्नडाइक नामक विद्वान ने अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत में तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम एवं अभ्यास का नियम सम्मिलित किया है। पुनर्बलन का नियम इसमें नहीं आता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु क्या है? ऑप्शन ए 16 वर्ष एवं 18 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष एवं 21 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष एवं 18 वर्ष, ऑप्शन डी 21 वर्ष एवं 21 वर्ष। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 18 वर्ष एवं 21 वर्ष। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? ऑप्शन ए भूमिका निर्वाह, ऑप्शन बी व्याख्यान, ऑप्शन सी वर्णन, ऑप्शन डी विचार गोष्ठी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा विचार गोष्ठी। पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा हेतु विचार गोष्ठी का आयोजन करना सबसे उपयुक्त विधि है। विद्यालय स्तर पर शिक्षण एवं अनुदेशन स्मृति स्तर तक यह विधि उच्च ज्ञानात्मक एवं क्षमता को विकसित करने हेतु उपयुक्त होती है। विचार गोष्ठी में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन, सेमिनार, सम्मेलन या वर्कशॉप का आयोजन किया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। राजस्थान की वस्त्र नगरी का क्या नाम है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी सीकर, ऑप्शन डी भीलवाड़ा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी भीलवाड़ा। राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा जिले को कहा जाता है। यहाँ पर सबसे अधिक सूती वस्त्रों के कारखाने हैं। राज्य स्तर में भारतीय स्तर पर सर्वाधिक सूती वस्त्र कारखाने महाराष्ट्र में हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। नायलॉन का आविष्कार किसने किया है? ऑप्शन ए मेल्विन कैल्विन, ऑप्शन बी वालेस कैरोथर्स, ऑप्शन सी रॉबिन हिल, ऑप्शन डी पीटर मिशेल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी वालेस कैरोथर्स। नायलॉन की खोज वालेस कैरोथर्स ने की। नायलॉन दो बड़े शहरों न्यूयॉर्क एवं लंदन को मिलाकर एक शब्द विकसित किया गया है। नायलॉन एक मजबूत फाइबर है। इसका उपयोग मछली जाल निर्माण, रस्सी बनाना, कुछ कपड़ों के निर्माण में किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पीसी कल्चर क्या है? ऑप्शन ए मधुमक्खी पालन, ऑप्शन बी मछली पालन, ऑप्शन सी मुर्गी पालन या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी। पीसी कल्चर का संबंध मछली पालन से है। इस पद्धति में मत्स्य पालन वैज्ञानिक पद्धतियों से किया जाता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। झामरकोट का खदान प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी रॉक फॉस्फेट, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी यूरेनियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी रॉक फॉस्फेट।
जामर कोटला खदान उदयपुर रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। यह राजस्थान के स्वामित्व में है। यहाँ से खनन कार्य 1968 से किया जा रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण HIV से प्रत्यक्ष संबंधित है? ऑप्शन ए विडाल, ऑप्शन बी MP, ऑप्शन सी ESR, ऑप्शन डी एलिसा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी एलिसा। HIV को एड्स भी कहते हैं। HIV जिसका पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, इसकी जांच हेतु एलिसा परीक्षण किया जाता है। जो व्यक्ति जांच में पॉजिटिव पाया जाता है उसे एड्स रोगी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 1990। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1995। भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान 1995 से शुरू किया गया है। पोलियो एवं एक वायरस जनित रोग है जो 2 बूंद जिंदगी की नाम से नारा पोलियो टीकाकरण से संबंधित है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए गोडावन, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी गिद्ध, ऑप्शन डी सारस। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए गोडावन। गोडावन राजस्थान का राजकीय पक्षी है। यह राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में पाया जाता है। इसे संरक्षित पक्षी वर्ग में रखा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन बी जल विद्युत, ऑप्शन सी पवन ऊर्जा, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है जो एक बार समाप्त हो जाने पर पुनः शीघ्रता से निर्माण नहीं किया जा सकता है। पवन, सौर, जल विद्युत एवं ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। चलते हैं आज की श्रृंखला के अंतिम प्रश्न पर। मिनीमाता रोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए CD प्रदूषण, ऑप्शन बी SO2 प्रदूषण, ऑप्शन सी Hg प्रदूषण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है Hg प्रदूषण या कहीं पारा प्रदूषण। मिनीमाता रोग पारे की विषाक्तता के कारण होता है। पारा युक्त जल पीने से मनुष्य में मिनीमाता रोग तथा मछलियों में ड्रोप्सिन नामक रोग हो जाता है। पारे का संकेत चिन्ह Hg है। यह बीमारी 1950 के दशक में सर्वप्रथम जापान के मिनीमाता की खाड़ी क्षेत्र में दिखाई दी है। इसका नाम इसलिए मिनीमाता पड़ गया। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे आज का सेशन कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको हमारे द्वारा किया गया प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।